गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी फर्स्ट ईयर की अपने पास अवकलन गणित वाली बुक चल रही है। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन में क्या दे रखा है इसने कि u है वो आपके पास एफ एक्स वाई में, जहां x तथा y स्वयं भी एक अन्य चर t के फलन है तथा x बराबर फाई टी तथा y बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास साइन टी हो, तो यह u एकल स्वतंत्र चर t का एक संयुक्त फलन होता है। अर्थात अपने पास जो x और y अंदर है उनका भी एक अन्य रिलेशन आएगा। अपने पास x का किस में आएगा फाई टी में और y का किस में आएगा साइन टी में। आगे देखो संयुक्त फलन के गुणांक। संयुक्त फलन के गुणांक वही बात है, u एफ एक्स वाई में क्या आ जाएगा x बराबर फाई टी वाई बराबर साई टी डी यू कोण में डी टी। यू का t के सापेक्ष संपूर्ण अवकलन गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? t के सापेक्ष संपूर्ण अवकलन गुणांक कहलाता है, जिसमें x बराबर फाई टी वाई बराबर साई टी और प्रतिस्थापित करना है u और t के पदों में व्यक्त करना चाहिए। फिर अवकलन का सामान्य नियम लगा के इसे डी यू कोण में डी टी के रूप में ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो आगे दिया हुआ है श्रृंखला नियम, इस पे आधारित अपने क्वेश्चन है। श्रृंखला नियम में क्या दे रखा है? श्रृंखला नियम में दे रखा है यदि एफ एक्स वाई टी का एक संयुक्त फलन है, x में फाई टी y में साई टी है, तो जो ये u है इसे du अपॉन में dt लिखेंगे, du अपॉन में dt लिखेंगे। तो इस u का एक बार x के सापेक्ष डिफरेंशियस और x का किसके सापेक्ष हो जाएगा t के सापेक्ष डिफरेंशियस, फिर प्लस u का y के सापेक्ष डिफरेंशियस, y का किस में हो जाएगा वापस t में डिफरेंशियस। ये अपने संयुक्त फलन का है, इसे याद रखना, इस पे क्वेश्चन है। इसके बाद में चरों का परिवर्तन वही बात है अभी जो अपने पढ़ी थी, वही भी प्रथम कोटि के अवकलज जो सतत होते हैं। जैसे अपने पास u बराबर एफ एक्स वाई में x और y के सापेक्ष प्रथम घात या प्रथम कोटि के अवकलज क्या हैं? सतत हैं। x बराबर फाई t1 t2, y बराबर फाई टू t1 और t2 है। देखो सबसे पहले तो u का अपने पास किसके सापेक्ष करना है? t1 के सापेक्ष। तो u का किस में है? x में। x का रिलेशन किस में है? t में। u का किस में रिलेशन है? y में। y का किस में है? t में। t क्या है? 1 1 1। अब u का t2 है, u का t2 के सापेक्ष डिफरेंशियस करना है, तो पहले u का x के सापेक्ष डिफरेंशियस, x का किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष, t2 के सापेक्ष, फिर प्लस लगाओ u का किसमें? y में, और y का डिफरेंशियस किसमें? t2 के सापेक्ष करना है। अर्थात अपने को क्या करना है, जैसे u फलन दे रखा है यहाँ, जैसे अपने पास u फलन दे रखा है, u एफ एक्स वाई अपने पास एक फलन दे रखा है। अब ध्यान से देखो u का जो रिलेशन x के साथ आ रहा है ना, u का जो रिलेशन अपना किससे? x के साथ आ रहा है, तो अन्य आगे देखो x किसके साथ संबंध रख रहा है? t1 के साथ रख रहा है या t2 के साथ रख रहा है, वो अपनी इच्छा है कि वहां ले जा सकते हैं। अपने t1 के साथ पहले कर लेते हैं, ये लो t1। बाद में ये बोल रहा है कि इसमें u का रिलेशन y के साथ भी बताओ, ये लो जी y का किससे हो रहा है? t1 के साथ। तो ये हुआ क्या? du का dt1 के सापेक्ष क्या हो गया? डिफरेंशियस हो गया। इसके बाद में अपने पास जो नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है अस्पष्ट फलन का अवकलज। अस्पष्ट फलन अपने पास दे रखा है दो चर x तथा y में फलन एफ एक्स वाई इक्वल 0 ऐसे हो कि y x के पदों में और x y के पदों के लिए स्पष्ट हल ना दिया जा सके, उसे अस्पष्ट फलन कहते हैं। ये ध्यान रखना, बीएससी और बीएससी बीएड में ए सेक्शन का क्वेश्चन है, ये पार्ट ए में क्वेश्चन आ सकता है। अस्पष्ट फलन का प्रथम अवकलज, जो अपने पास अस्पष्ट फलन दिया है उसका प्रथम है अवकलज। यदि फलन जो दिया हुआ है वह आपके पास है एफ एक्स वाई इक्वल सी का अवकलनीय फलन dy कोण में dx माइनस df कोण में dx df कोण में dy। ये हमें क्या करना है? बताना है, जिसमें नॉट इक्वल टू होता है क्या? df कोण में
डी वाई क्या होगा आपका, नॉट इक्वल होगा किसके, 0 के। तो सबसे पहले तो अपने यहां लिखते हैं कि डीएफ का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट क्या करते हैं, डीएफ का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट आ जाएगा एक्स का डी एक्स में डीएक्स का, क्योंकि सापेक्ष अपने यही ले रहे हैं। फिर एफ का हो जाएगा वाई में डी वाई अपॉन में, पूर्ण लिखना डी वाई अपॉन में डीएक्स। अब ये आ गया आपके पास डीएफ डीएक्स इक्वल डीएफ अपॉन में डीएक्स प्लस डीएफ अपॉन में डीवाई डीवाई अपॉन में डीएक्स। इसे मान लेना इक्वेशन नंबर 1। अब आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है एफ एक्स वाई इक्वल सी। यदि इसका आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स में तो डी एफ अपॉन में डी एक्स डी सी अपॉन में डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, 0। अब जो अपने पास है इन दोनों का यदि आपने रिलेशन बनाए, इन दोनों का यदि अपने रिलेशन बनाए तो अपने को पता चल गया है कि डीएफ जो है डीएफ अपॉन में डीएक्स, ये डीएफ अपॉन में डीएक्स है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो नई इक्वेशन होने जाएगी 0 इज इक्वल टू डीएफ अपॉन में डीएक्स प्लस डीएफ अपॉन में डीवाई इक्वल डीवाई अपॉन में डीएक्स। और हमें किसके सापेक्ष निकालना था, डीवाई अपॉन में डीएक्स की। तो ये देखो डीवाई अपॉन में डीएक्स इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस लगा लेना और ऊपर आ जाएगा आपके पास डीएफ अपॉन में डीएक्स और अपॉन में आ जाएगा डीएफ अपॉन में डीवाई। इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है सामने, क्या वो अपने पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आगे इधर क्या दिया अवकलज, इसी का 2 बार अवकलज कर लेना, सिर्फ ये याद रहे ना रहे, इसका 2 बार अवकलज ही किया भाई, जो है डी एफ अपॉन में डीएक्स की स्क्वायर है, दोबारा अवकलज किया हुआ है। अवकलज याद नहीं रखना, हमें ये याद रखना है 2 बार जो डिफरेंशिएट होता है उसमें सबसे पहले डीएफ अपॉन में डीएक्स को पी लिखा जाता है, डीएफ अपॉन में डीवाई को क्यू, 2 बार एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट को आर, 2 बार वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट को टी, एक बार एक्स और एक बार वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट को एस लिखा जाता है। तो डी वाई अपॉन में डीएक्स को तो लिखा जाएगा माइनस पी अपॉन में क्यू, क्या लिखा जाएगा, माइनस पी अपॉन में क्यू। और डी स्क्वायर जो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डीएक्स की स्क्वायर है, ये निकालना है ना भाई, डिफरेंशिएट कर लेना, बाकी करने की जरूरत नहीं है अपने को, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। उसका मान होता है माइनस का क्यू स्क्वायर आर, अर्थात क्यू मतलब 2 बार वाई के सापेक्ष नहीं, एक बार वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट की स्क्वायर, आर मतलब 2 बार एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट माइनस 2p एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट क्यू वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट एस, एक बार एक्स के सापेक्ष एक बार वाई के सापेक्ष, प्लस p अर्थात एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट की स्क्वायर और t अर्थात y के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएट अपॉन में q अर्थात अपना y के सापेक्ष डिफरेंशिएट। ये अपना फॉर्मूला है। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको z इक्वल एक्स प्लस वाई की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर, एक्स बराबर 80 स्क्वायर, वाई बराबर 280। हमें प्रूफ करके बताना है dz अपॉन में dt। सबसे पहले तो अपने ये करते हैं, इसी का ही कर देते हैं dz अपॉन में dt, इसी इक्वेशन का सत्यापन का है। वैसे तो अपने को इसका करना पड़ेगा, लेकिन हमने दोनों में से जो चाहे वो कर सकते हैं। यदि x का करोगे, x बराबर 80 की स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और z बराबर ये दे रखा है, तो अपने करते हैं सबसे पहले dz अपॉन में dx, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट आएगा आपका
वाई की स्क्वायर प्लस 2 वाई की स्क्वायर प्लस 2, ये ध्यान रखना, एक्स वाई की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई है यहाँ, 2xy। इसके बाद में इसी का dz का करते हैं dy के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा 2xy प्लस एक्स की स्क्वायर, x का करते हैं t के सापेक्ष dx अपॉन में dt, तो क्या आएगा 2at, और dy अपॉन में dt का करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 2a। अब देखो सबसे पहले हमें करना है dz अपॉन में dt, x के सापेक्ष करोगे तो dz अपॉन में dx और dx अपॉन में dt प्लस dz अपॉन में dy, फिर क्या करोगे dy अपॉन में dt। ये सभी मान अपने पास है, वैल्यू रख दो। इसका मान है अपने पास y की स्क्वायर प्लस 2xy, और इसका मान है अपने पास 2at प्लस dz अपॉन में dy का मान है 2xy प्लस x की स्क्वायर, dy अपॉन में dt का मान है 2a, मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों को बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो सबसे पहले देखते हैं 2a को बाहर करो, t से मल्टीप्लाई कर दो, y की स्क्वायर t प्लस 2xy t प्लस 2xy प्लस x की स्क्वायर। अब यदि इसमें कुछ समान आ रहा है तो उनको कर लेना इक्वल, नहीं तो एक बार ऐसे ही छोड़ दो, अपने को क्या इसका सत्यापन करके बताना है। इसका क्या करना है, अपने को सत्यापन करके बताना है। अब देखो सत्यापन के लिए अपने जो dz दे रखा है, जो z दे रखा है ये वाला, इसके अंदर ये वैल्यू लिखते हैं, कौन सी, at स्क्वायर y बराबर 2at। यदि ये लिखेंगे क्योंकि हमें प्रूफ बताना है कि dz अपॉन में dt के इक्वल या समान क्या होगा। पहले इसमें से भी x y उड़ा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, फिर इसमें t लिखेंगे, सत्यापन करना है ना। ये लो 2a y की जगह क्या दे रखा है 2at दे रखा है, तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर, t इसके पास पहले था t की 3 प्लस 2xy, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 4a, ये रहा कितना हो गया a की स्क्वायर t की स्क्वायर, और t कितना हो जाएगा t की 3, और बाहर क्या है अपने पास, इसमें कुछ नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक t और है ना, ये रहा t की 4 लगाऊंगा, प्लस 2xy इसका मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा अपने पास 2 2 4 a स्क्वायर t की 3, और x की स्क्वायर लिखना है, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास a की स्क्वायर t की 4, ऐड करो इसको 4a स्क्वायर t3, ये रहा 4a स्क्वायर t3, कितने हो गया 4 4 कितने हो गए 8 a स्क्वायर t3, ये क्या है 4a स्क्वायर t की 4, a स्क्वायर t की 4, तो कितना हो गया 8a स्क्वायर t की 4 और 2a। अब इसमें से फिर बाहर निकाल लो, 8 का ये 8 है, 8 भी बाहर आ जाएगा, a की स्क्वायर भी बाहर आ जाएगी, t की 3 भी बाहर आ जाएगी, देखो a की हो जाएगी 3, t की 3 भी बाहर, और ये 2 भी बाहर है, इसको यहाँ 16 लिख देते हैं अपने, क्या है लिखोगे तो अपने पास आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा 1 प्लस t, ये लो ये इतना आंसर आ रहा है। और इसे अंदर भी लिखना चाहो तो अंदर भी कर सकते हो, बाहर लिखना चाहो तो बाहर भी कर सकते हो, थोड़ा सा एक सेकंड, ये 4 a स्क्वायर की a स्क्वायर 4 है, और ये आ रहा है ये 4, और ये 5 आएगा, 5 आएगा,
बराबर ये 4 है और ये 1 है, तो कितना आएगा 5 आएगा। इसका मतलब इसमें से 2a बाहर आ सकता है, 2a की स्क्वायर बाहर आ सकता है, बाहर 3 हो जाएगा, t3 बाहर आ सकता है लेकिन 8 नहीं आएगा, उसे 8 को अंदर छोड़ो, 8 प्लस 5t आंसर आएगा ये। अब आपको क्या करना है, ये जो z दे रखा है इस z में पहले t के मान लिख देना। जैसे ये z इक्वल आपके पास दे रखा है x y की स्क्वायर, x की जगह आ जाएगा 8t स्क्वायर, y की जगह आ जाएगा आपके पास 4at की होल स्क्वायर, प्लस x की जगह आ जाएगा at स्क्वायर की स्क्वायर, y की जगह वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2at। अब इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा at स्क्वायर 16a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर t की 4 और 2at मल्टीप्लाई करो 16a3 t4 प्लस a3 t5 सिर्फ डिफरेंशियस ही करना है। देखो डिफरेंशियस करते ही आपके पास आंसर आ रहा है, यहाँ ये 2 है भाई, ध्यान रखना ये 2 भी लगा देना। डिफरेंशियस करोगे 2 को बाहर ले लो, a3 को बाहर ले लो, ठीक है। डिफरेंशियस करोगे t की 4 का जैसे डिफरेंशियस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 और यहाँ बच रहा है 8, कितना आ जाएगा 8t3 प्लस 5t4, ये लो सेम आंसर आ रहा है, t की 3 बाहर निकल। सत्यापन करके बताना था भी अपने पास, यदि अपने x की जगह वैल्यू एक्सचेंज करके लिखें या z में जो फलन है उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी करें तो भी आंसर सेम ही आएगा। इसके बाद है अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूफ करके बताना है कि dz अपॉन में du माइनस dz अपॉन में dv जो इक्वल आएगा x dz अपॉन में dx माइनस y dz अपॉन में dy। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इस प्रूफ के अकॉर्डिंग dz अपॉन में dx निकाल लेते हैं, dz अपॉन में dy निकाल लेते हैं। दे रखा है अपने पास x इज इक्वल टू e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v। तो इसे करते हैं dx अपॉन में du, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो du, इसका करते हैं फिर dx अपॉन में dv, तो माइनस e की माइनस v आ जाएगी। y इज इक्वल टू हमें दे रखा है e की माइनस u e की माइनस v, dy अपॉन में du डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का e माइनस का u, du अपॉन में dv के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का ev आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं किया। अब बनाते हैं इसका संयुक्त फलन। संयुक्त फलन बनाते हैं किसमें, dz अपॉन में du में। क्या हो जाएगा dz अपॉन में dx अपॉन में du प्लस dz अपॉन में dy और dy अपॉन में du, यहां मान रखते हैं। तो dz अपॉन में dx, du अपॉन में dx की वैल्यू क्या है e की u, क्या है e की u dz अपॉन में dx प्लस dz अपॉन में dy की वैल्यू नहीं है लेकिन dy अपॉन में du की वैल्यू है, dy अपॉन में du की वैल्यू है माइनस e की माइनस u, इसका मान आ गया dz अपॉन में du। इसी प्रकार से अपने मान निकालते हैं dz अपॉन में dv का, जिसका फॉर्मूला होता है dz अपॉन में dx अपॉन में dv प्लस dz अपॉन में dy अपॉन में
dv। वैल्यू पुट करते हैं, dx अपॉन में dv जो आपके पास है dx अपॉन में dv, इसकी जगह मान है आपका माइनस का e माइनस v dz अपॉन में dx। एक मिनट चेक करते हैं, मानिए ये क्या, ये रहा, प्लस dz अपॉन में dy अपॉन में जो dv है इसकी जगह माइनस का ev। अब आगे क्या दे रखा है, देखो यहाँ प्रूफ में देखो, इन दोनों को जो इक्वेशन में आपके पास ये दो, ये इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को क्या बोल रहा है प्रूफ में, घटाने के लिए बोल रहा है। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाओ तो क्या आएगा, du अपॉन में dz अपॉन में du माइनस dz अपॉन में dv इक्वल dz अपॉन में dx ev माइनस, पहले से इसके पास था माइनस माइनस प्लस dz अपॉन में dx e की माइनस v, फिर प्लस, यहाँ क्या है ध्यान रखना, माइनस है तो माइनस बार लगा लो, ये यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस dz अपॉन में dy e की माइनस dz अपॉन में dy e की माइनस u। इसमें भी क्या है, माइनस है, माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि इक्वेशन दो में से एक में से दो को घटाना है तो प्लस आ जाएगा dz अपॉन में dy e की u। देखो बाहर लो, इसमें से निकालो dz अपॉन में dx dv प्लस e की माइनस v और dz अपॉन में dx। थोड़ा सा एक मिनट लिखती है, ये आ रहा है v में, ये आ रहा है u में, यहाँ u है, फर्स्ट वाला है x के सापेक्ष वाला ये u है, ये v है, ये u है और ये v है। तो ये आ जाएगा आपका u प्लस e की माइनस v और dz अपॉन में dy में क्या आ जाएगा, e की u माइनस e की v। ठीक है, माइनस का ये आएगा आपके पास u और e की v। यह मान किसका है, आपका x का है, इसकी जगह x पुट कर देना, dz अपॉन में dx आ जाएगा। ये मान आपका y है, इसकी जगह dz अपॉन में dy पुट कर देना। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो आपका एग्जांपल नंबर जो 3 है, उसमें क्या दे रखा है, हमें क्या करना है, y माइनस जो z है इसे कुछ मान लो, जैसे इसे मैं मान रहा हूँ t1, z माइनस x है इसे मान लेते हैं अपने t2, x माइनस y है इसे मान लेते हैं t3। अब हमें चाहिए du अपॉन में dx, du अपॉन में dy, du अपॉन में dz। सबसे पहले अपने करते हैं du अपॉन में dx, तो शुरू करेंगे du अपॉन में जो आएगा du अपॉन में dt, du अपॉन में dt1 और dt1 अपॉन में dx, dt1 अपॉन में dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। फिर आएगा du अपॉन में dt2 और dt2 अपॉन में फिर dx। फिर आएगा du अपॉन में d3 और dt3 अपॉन में dx। अब देखो du अपॉन में dt1, du अपॉन में dt2, du अपॉन में dt3, इनके मान तो अपने पास है नहीं, लेकिन अपने पास ये है कि t1 को क्या करना है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। देखो क्या हो रहा है, 0। t2 का क्या, x के सापेक्ष -1, -1 यहाँ लगा रहा हूं बार,
फिर प्लस लगाओ, x माइनस वाई t3 का x के सापेक्ष क्या आ रहा है, +1। ये आपके पास आ गया इसका मान। तो du अपॉन में dx की वैल्यू आ गई आपके पास du अपॉन में d3 माइनस du अपॉन में d2। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना है। इसी प्रकार से du अपॉन में dy के सापेक्ष करेंगे तो du अपॉन में d1 t1 अपॉन में y, फिर क्या करेंगे t2 के सापेक्ष डिफरेंशियस, तो t2 का भी किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, फिर क्या करेंगे t3 का डिफरेंशियस किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष। देखो यहां से वैल्यू लिखो, जैसे ही t1 का आप x के सापेक्ष y के सापेक्ष करोगे तो 1 आएगा, तो क्या आ जाएगा du अपॉन में dt1। जैसे ही आप लोग इसका z माइनस एक्स का करोगे t2 का तो क्या आएगा 0, x माइनस वाई का करोगे तो -1, तो यहाँ लगा देना माइनस का du अपॉन में dt3 और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। दोबारा फिर से करो z के सापेक्ष, du अपॉन में dt1 अपॉन में dz, du अपॉन में dt2 और dt2 अपॉन में dz, du अपॉन में dt3 और dt3 अपॉन में dz। अब देखो t1 का z के सापेक्ष करोगे तो माइनस का 1 आएगा, लिख दो यहाँ माइनस का du dt1 प्लस, और z माइनस एक्स का करोगे तो प्लस का आएगा, तो du अपॉन में dt2 और आइए आगे वाला 0 आ रहा है, ये किसका मान आ गया du अपॉन में dz का। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 को जोड़ लो। जैसे इनको जोड़ोगे तो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, उसमें मान आ रहा है आपके पास क्या, माइनस का du अपॉन में d2 प्लस का du अपॉन में d3। दूसरी इक्वेशन में मान आ रहा है प्लस का du अपॉन में dt1, फिर माइनस का du अपॉन में dt3 और फिर आ रहा है आपके पास माइनस का du अपॉन में dt1 प्लस का du अपॉन में dt2। ये लो, ये कैंसिल हो रहे हैं, ये प्लस वाला इससे गया, माइनस वाला इससे गया, ये इससे गया, इक्वल 0 आ रहा है, 0 प्रूव करना था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो क्वेश्चन है u बराबर एफ एक्स अपॉन में वाई, वाई अपॉन में जेड, जेड अपॉन में एक्स। सेम वैसे तो अभी जो किया है उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन है। चलो, जो अपने पास x अपॉन में y है इसे t1 मान लो, y अपॉन में z है इसे t2 मान लो, और z अपॉन में x है इसे t3 मान लो। सबसे प्ले करते हैं हमने dz अपॉन में, जो u दे रखा है ना, z नहीं है u है, du अपॉन में dx बराबर u अपॉन में dx बराबर du अपॉन में dt1 अपॉन में dx प्लस du अपॉन में dt2 और d2 अपॉन में dx प्लस du अपॉन में dt3 अपॉन में dx। अब देखो du अपॉन में dt1, अब t1 का x के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में y। ठीक है, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा y। t2 का x है नहीं तो 0, इसको छोड़ दो, प्लस du अपॉन में dt3 का 1 अपॉन में x का क्या होता है -1 अपॉन में x की स्क्वायर, और ऊपर वाला z है जो z दे जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना।
अब देखो डी यू अपॉन में डी वाई क्या करना है, एक बार तो t1 के सापेक्ष करना है y का, एक बार t2 के सापेक्ष करना है किसका, y का, एक बार डिफरेंशिएट करना है t3 के किसके सापेक्ष, y का। फर्स्ट में देखो y है 1 अपॉन में y, 1 अपॉन में y t1 में है तो क्या होगा माइनस का x अपॉन में y की स्क्वायर, ये है 1 y अपॉन में z, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा अपने पास, y का जो है वो डिफरेंशिएट 2 है भैया नहीं है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में z, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इसी प्रकार से हमें z के सापेक्ष करना है, पहले t1 को लेना है z में, फिर किसको t2 का z में डिफरेंशिएट, फिर t3 का z में डिफरेंशिएट, वन का डिफरेंशिएट z में करेंगे 0 z है नहीं, और t जो 2 है उसका करेंगे तो आ जाएगा आपके पास du अपॉन में d2 डिफरेंशिएट आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में z स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा y, du अपॉन में dt3 क्या डिफरेंशिएट आएगा 1 अपॉन में x। ये अब क्या करना है, अब तीनों को अपने को जोड़ना है, जो जो डिफरेंशिएट्स आए हैं इन तीनों डिफरेंशिएट्स को जोड़ना है, वो भी x y और z से मल्टीप्लाई करके, इससे x का y का z का मल्टीप्लाई करके अपने इनको क्या करना है जोड़ना है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये रही, 2 और ये बना लो 3। इक्वेशन 1 को तो करना है x से मल्टीप्लाई, प्लस 2 को करना है y से मल्टीप्लाई, 3 को करना है x y और 3 को करना है z से मल्टीप्लाई। तो यहां तो आ जाएगा x du अपॉन में dx प्लस y du अपॉन में dy प्लस z du अपॉन में dz इक्वल, जैसे ही आप x का गुना करोगे तो आपके पास जो पहला जो वन इक्वेशन है वो आपके पास आएगी, वो आपके पास आ जाएगी x अपॉन में y1, देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 अपॉन में y तो है तो x अपॉन में y आ जाएगा, x अपॉन में y1 t1, x अपॉन में y1 क्या आ जाएगा t1। फिर क्या करना है हमें, दूसरा जो पार्ट आप जोड़ोगे तो उसमें आ जाएगा z लगाओगे, z अपॉन में x की स्क्वायर, ये z अपॉन में x की स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आएगा du अपॉन में dt3। फिर आपको करना है इसका y का, y dy अपॉन में dx डिफरेंशिएट जो y वाला हुआ है मेरा, इससे y का गुना करोगे तो एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, du अपॉन में t1, du अपॉन में t1, du अपॉन में t1 और माइनस का x अपॉन में y, माइनस बाहर ले लो, x अपॉन में y आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपके पास प्लस y अपॉन में z और du अपॉन में d2। फिर आ जाएगा आपके पास माइनस का y अपॉन में z, तीसरी इक्वेशन जो ये लिखी हुई है z से z कैंसिल हो जाएगा, du अपॉन में
d2 प्लस z अपॉन में x du अपॉन में d3 कैंसिल हो रहे हैं भाई सारे के सारे। ये देखो du अपॉन में d3 ये कैंसिल हो रहा है, x अपॉन में y ये रहा, x अपॉन में y कैंसिल हो रहा है, ये y अपॉन में z ये y अपॉन में z से कैंसिल हो रहा है, इक्वल 0 आ रहा है। ये 0 प्रूफ करके बताना था। इसके बाद में अपने पास है क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, यदि u चर x y z का n घात का एक समघातीय फलन है, n घात का समघातीय फलन है, तो x du पूर्ण में dx प्लस y du पूर्ण में dy प्लस z du पूर्ण में dz इक्वल nu आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि n घात का अपने पास एक समघातीय फलन मानना पड़ेगा। सबसे पहले तो u इक्वल टू x की n f में एक समघातीय फलन बना लेते हैं, जो बन जाएगा आपके पास y अपॉन में x और z अपॉन में x। यहाँ ध्यान रखना आप नीचे अपॉन में y भी रख सकते हो z भी रख सकते हो, जिसके सापेक्ष चाहो वो बना सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो y अपॉन में x है इसको मैं मान लेता हूँ t1 और z अपॉन में x है इसको बना लेते हैं t2। अब शुरू करते हैं अपने डिफरेंशियस। सबसे पहले आएगा अपने पास du अपॉन में dx का, तो ये आ जाएगा n x की n-1 फलन f का f t1 t2 प्लस x की n। अब क्या करना है अपने पास, अंदर जो है t1 t2 उसका एक बार तो x के सापेक्ष करना है, तो इसे लिखेंगे क्या आ जाएगा df अपॉन में dt1 और dt1 अपॉन में dx प्लस df अपॉन में d2 और d2 का भी वापस किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। वैल्यू रखते हैं इसके। हमें पता है कि यहां से t1 का यदि आप करोगे, देखो मैं यहाँ थोड़ी सी वैल्यू बना देता हूँ। यहाँ यदि अपने आप t1 के सापेक्ष करोगे तो t1 का tx करोगे तो इसका आंसर आएगा माइनस का y अपॉन में x की स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन में x का क्या होता है माइनस का 1 अपॉन में x की स्क्वायर। और जैसे इसके t2 का करोगे, जैसे इसके t2 का करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास z अपॉन में x की स्क्वायर। ये भी माइनस में ही आएगा, आने दोनों आंसर क्या है माइनस में ही है, z अपॉन में x की स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे n x की n-1 f t1 t2, यहां तक तो कोई चेंजिंग नहीं है। अब ध्यान से देखो अपने पास क्या है, ये जो है इन दोनों के बीच में क्या प्लस लगा हुआ है, ये प्लस है, यहां देख लेना x की n है, प्लस लगाओ x की n को, x की n छोड़ df अपॉन में dt1 है, t1 की वैल्यू है देखो -1 अपॉन में x की स्क्वायर है, तो x की स्क्वायर है बाहर निकालोगे तो इस पे लगा देते हैं माइनस का 2, दोनों में x की स्क्वायर है, देखो दोनों में क्या है अपने पास x की स्क्वायर है, तो बाहर अपने पास x की स्क्वायर लेके आएंगे तो अपॉन में ले आएंगे तो x की क्या हो जाएगा -2। यहाँ अपने पास माइनस बचा है उसको भी बाहर ले आते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा सिर्फ y, फिर प्लस df अपॉन में d2 और इसमें माइनस था वो भी बाहर निकाल दिया, x की स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो क्या बच गया z। ये लो, अब इसी प्रकार से अपने क्या करना है, इसी प्रकार सेम डिटो बनेगा। इसी प्रकार से अपने क्या करना है, ये करना है du अपॉन में, पहले इसके साथ x का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, फिर देखते हैं ये क्या बनता है। x का गुना या y का गुना जैसे ही है अपने पास, इसके साथ x का गुना और कर देते हैं, तो x du अपॉन में dx, एंड x का गुना होते ही x की n आ जाएगा, ठीक है, f t1 t2, x का गुना होते ही x की -2 की जगह 1 हो जाएगा,
फलन अपना आगे वही रहेगा, df अपॉन में dt1 y प्लस df अपॉन में dt2 z। अब इसी प्रकार से अपने लिखते हैं y का du अपॉन में dt। जैसे ही अपने इसका y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो x के n का डिफरेंशिएट नहीं होगा। पहले डिफरेंशिएट करवा देता हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले अपने इसका y के सापेक्ष क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करवाते हैं। इसका u इज इक्वल टू एक्स की n f t1 t2 का। जैसे ही आप इसका y के सापेक्ष करोगे तो du अपॉन में dy इक्वल एक्स की n का डिफरेंशिएट नहीं होगा। अंदर जो है उसका हो जाएगा df अपॉन में dt1 और dt1 का किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष, प्लस लगाओ df अपॉन में d2 और d2 का किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। जैसे ही आप x की n को x की n छोड़ो, dt का y1 क्या है, जो y t1 है उसे y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास 1 अपॉन में x आएगा। तो df अपॉन में dt1 1 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा। जैसे ही आप dt अपॉन में dy का करोगे तो उसमें क्या y है ही नहीं, तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको छोड़ दो। अब क्या करो, इससे गुना कर लो, किससे, मल्टीप्लाई कर लो y से। इस आंसर को किससे गुना कर लो, y से गुना कर दो। तो ये आपके पास आ जाएगा x की n माइनस 1 df अपॉन में dt1 y। ये इक्वेशन नंबर 2 बना लेना। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 आ गई, ठीक है। और इसके बाद में अपने पास जो वैल्यू आई है उसमें निकालना है du अपॉन में dz का मान। तो x की n का डिफरेंशिएट होगा नहीं, अंदर अपने पास क्या आएगा, df अपॉन में एक बार dt1 का x के सापेक्ष नहीं z के सापेक्ष f d2 और d2 का क्या होगा, z के सापेक्ष डिफरेंशिएट। अब देखो z के सापेक्ष t1 का तो नहीं है क्योंकि उसमें z है ही नहीं, 0। और t2 का यदि अपने z के सापेक्ष करेंगे तो उसमें मान क्या आएगा अपना, 1 अपॉन में x आ जाएगा। क्या आएगा, 1 अपॉन में x आ जाएगा। अब इसको लिखते हैं और z से गुना कर देते हैं डायरेक्ट। बाहर क्या करते हैं, z से गुना करते हैं, du अपॉन में dz x की n, अंदर जो आएगा 1 अपॉन में x वो आ जाएगा यहाँ, और df अपॉन में d2 z से गुना हुआ है यहाँ, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को ऐड कर लो। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को जोड़ोगे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो इक्वेशन 1 का मान क्या है, इक्वेशन 1 का मान है nx f t1 t2 प्लस, नहीं यहाँ माइनस है, वहां x n माइनस 1 y df dt1 प्लस z df d2। इक्वेशन 2 का मान है प्लस x की n माइनस 1 df अपॉन में dt1 y। इक्वेशन 3 का मान है x की n माइनस 1 df अपॉन में d2 और z। ये देखो ये दोनों नेगेटिव है, यहाँ ये दोनों पॉजिटिव है, कैंसिल कर दो। आंसर क्या आ रहा है, nx f t1 t2। माइनस ये n इसके ऊपर n आ रहा है, इसकी जगह आप लोगों ने भी मान के आए हो क्या, u माना है, तो क्या आ जाएगा n u। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रही है। और हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये दे रखा है x की y प्लस y की x बराबर c।
प्रूफ करना है dy अपॉन में dx। तो सबसे पहले अपने पास ये क्वेश्चन वैसे किया हुआ है अपने अक्षर में, होता है fx y इक्वल x की y प्लस वाई एक्स। कॉन्स्टेंट क्या है, c है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन में dx। प्रूफ करके आए ये फॉर्मूला, माइनस x के सापेक्ष डिफरेंशियस y के सापेक्ष डिफरेंशियस। तो x के सापेक्ष यदि इसका डिफरेंशियस करोगे तो df अपॉन में dx इक्वल y x y माइनस 1, और y के सापेक्ष इसका यदि डिफरेंशियस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x के y के ऊपर क्या लगा हुआ है, y के ऊपर x लगा हुआ है, ठीक है। df अपॉन में dy करना है। एक सेकंड रुको, ये पूरा नहीं किया तो मॉडिफिकेशन पहले सही करते हैं। में करना है x के सापेक्ष x y x y माइनस 1 प्लस ये यहाँ है a के ऊपर x, इसे कांस्टेंट मान लेना। तो a के x के ऊपर x होती है तो इसका ये कांस्टेंट में ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास y x log y, अर्थात a की x वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, a की x log e। अब करते हैं अपने y का, पहले y का करें x की y पर वही बात है, x को कांस्टेंट मानो, y लगाओ, log लगाओ, x लगा दो, प्लस y के ऊपर x है तो x पहले आ जाएगा, y x माइनस 1, दोनों का डिवाइड कर दो। डिवाइड करते अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा dy अपॉन में dx माइनस बार है y x y माइनस 1 प्लस y x log x अपॉन में x y log a की x प्लस x y x माइनस 1, ये लो, ठीक है। इससे आगे वाले क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।